हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। सबको क्लियर है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल अपन ने नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, राइट। मैक्सिमम मिनिमम ऑफ फंक्शन ऑफ ओनली वन वेरिएबल, ये आप लोगों ने 11 12th में पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। अभी आप लोग पढ़ रहे हो मैक्सिमम मिनिमम ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, और इसके आगे धीरे धीरे थ्री वेरिएबल, फोर वेरिएबल, इसका भी आप लोगों को पढ़ना है। तो मैक्सिमम मिनिमम में पहली स्टेप क्या है? फाइंड डेरिवेटिव्स, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, अगर यू इज अ फंक्शन होगा तो। फिर दूसरी स्टेप क्या है? उसको इक्वेट करो जीरो के साथ, और इक्वेट करने के बाद जो भी इक्वेशंस मिलते हैं उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके गेट दी सॉल्यूशंस। और स्टेप थ्री में फिर आर, एस और टी की वैल्यूज निकालो। और इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो इन स्टेप फोर, एंड आर भी अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो फंक्शन मिनिमम है, आर लेस देन जीरो होगा तो फंक्शन मैक्सिमम है, और आर टी माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन जीरो होगा तो नो एक्सट्रीम वैल्यू, ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, और आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो होगा देन द केस इज डाउटफुल एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड, राइट। ये तो चौथा पॉइंट मन से डाला मैंने, तो समझ गए ना। और दो क्वेश्चंस अपने हो गए थे, अभी तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, चलो। थर्ड क्वेश्चन, examine the following function, examine the following function for extreme values। हाँ, एक्सट्रीम वैल्यू u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अरे ये हो गया ना, u इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस थ्री ए एक्स वाई। हाँ, चलो सॉल्व करते प्रॉब्लम। u इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस थ्री ए एक्स वाई। चलो आज राम मेघे वालों को ही पूछता मैं। राम मेघे, राम मेघे रॉक्स। आयुष, राम मेघे कहो क्या आप? सर हाँ चलो बोलो फिर। पहली स्टेप, स्टेप वन क्या करेंगे? डेरिवेटिव करा डेरिवेटिव डेल काट बाय दो, डेल बोलो डेल यू बाय डेल एक्स, बोलो डेल यू बाय डेल थ्री एक्स एक्स कितना आएगा? स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ए वाई, वाई बराबर है। नेक्स्ट, डेल यू बाय डेल वाई बोलो। थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री ए एक्स बार। नेक्स्ट स्टेप सेकंड बोलो आयुष। फर्स्ट डेरिवेटिवला झिरोशी हे काय इक्वेट करा यस, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड डेल यू बाय डेल वाई इक्वल्स टू जीरो। सो डेल यू बाय डेल एक्स कितना है? थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ए वाई इक्वल्स टू जीरो, एंड थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री ए एक्स इक्वल्स टू जीरो, राइट। हाँ आयुष बोलिए फिर। तो ये ऐसा नहीं हो गया कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए वाई? आयुष, थ्री कॉमन लेके तो जीरो हो गया ना, जीरो अपॉन थ्री। और ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स नहीं हुआ क्या आयुष? एक्स हो सर है ना। आप कैसे करो, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, कैसा भी आपको जैसा लगे। जैसे हियर देयरफॉर y इक्वल्स टू, यहाँ से अपन y की वैल्यू निकालते तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए आ गया, और ये जाके इधर पुट कर देंगे। तो y के जगह पे अगर अपन एक्स स्क्वायर अपॉन ए पुट करते हैं, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। आयुष सही है क्या? सर बरोबर है सो देयरफॉर एक्स रेज टू द पावर फोर अपॉन ए स्क्वायर। आयुष मुझे कुछ भी नहीं आता, तू बता सिर्फ, ये सही है क्या? सर बरोबर है सो देयरफॉर एक एक्स कैंसिल हो गया तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब आया क्या आयुष? यस सर सो देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू कितना आया फिर? ए, है ना। और x इक्वल्स टू ए अब कहीं पे भी पुट करो और y की वैल्यू लो, कहीं पे भी, यानी यही प्रॉब्लम के अंदर कहीं तो भी यहाँ पे पुट करते, जैसे कि x की वैल्यू ए। सो देयर फोर y इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन ए, देयर फोर y कितना मिल गया फिर? ए। सही है क्या आयुष? हो सर हाँ, सो देयर फोर ए ऑफ ए कॉमा ए बी द सॉल्यूशन, बी द सॉल्यूशन। समझ गए क्या सब लोग?
हाँ, अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं सपोज कंसिडर करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6, ईशा मैडम इसके कितने रूट्स आएंगे ये इक्वेशन के? कितने टू रूट्स रूट्स आएंगे? आएंगे सर। दो रूट्स आएंगे। ईशा मैडम अगर मैं x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 लिखता हूँ, ईशा मैडम इसके रूट्स कितने आएंगे? तो तीन रूट्स आएंगे सर। 3 आएंगे, है ना? तो जितना ऑर्डर डिग्री होगा उतने रूट्स आते हैं, जितनी इक्वेशन की डिग्री है उतने रूट्स आते हैं। इट इज वेरी क्लियर। तो अभी आप लोगों ने एक बार झापड़ मारने के बाद, झापड़ मारने ने डेरिवेटिव करना, ये जो इक्वेशन इसको एक बार झापड़ मार लिया तो डिग्री एक से कम हो गई। जो डिग्री ये 3 था ना, यहाँ पे 3 था ना, 3 निकल गया और 2 आ गया। 2 आ गया तो रूट भी कितने मिलने चाहिए ईशा मैडम? दो। 2 मिलना चाहिए ना। ये इक्वेशन अगर आप लोग अभी सॉल्व कर रहे हो ये 2, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है एक्स की? 2 है ना, 2 है ना पावर, तो 2 रूट्स यस। आएंगे एक्स के और 2 वाई के, 2 एक्स के और 2 वाई के। तो 2 तो नहीं आ रहे यहाँ पे, फिर क्यों नहीं आ रहे 2? क्योंकि आप लोगों ने यहाँ से कैंसिल ही कर दिया ना सब, तो 2 कैसे आएंगे? अब ये जो इक्वेशन आपको मिला, जैसे कि ये इक्वेशन अगर आप लोग ऐसा सॉल्व करते हो तो x⁴ इज इक्वल्स टू a³ x, और फिर x⁴ माइनस a³ x इक्वल्स टू 0 ऐसा लेते हो। फिर x कॉमन लेके ये आएगा, फिर x³ माइनस a³ इज इक्वल्स टू 0, दैट इज x इक्वल्स टू 0 मिल गया एक, और दूसरा मिल गया x³ माइनस a³ इक्वल्स टू 0, यानी x³ इक्वल्स टू a³ यानी x इक्वल्स टू a। तो फिर एक मिल गया 0 और दूसरा मिल गया a। ऐसा करते हो तो फिर x इक्वल्स टू 0 मिल गया, और x इक्वल्स टू 0 अगर यहाँ पे पुट करते हो तो फिर y भी कितना आएगा? 0। तो एक सोल्यूशन मिल गया 0 0, और फिर a अगर पुट करते यहाँ पे तो y की वैल्यू a मिल रही, दूसरा सोल्यूशन मिल गया a a। ऐसे दो सोल्यूशन मिले। ईशा मैंने जो भी अभी समझाया ये समझा क्या? यस सर। लेकिन 0/0 को अपन भाव ही नहीं दे रहे, 0/0 को अपन भाव ही नहीं दे रहे, उसको छोड़ दे रहे वैसे। लेकिन वो भी एक सॉल्यूशन है, समझे क्या? तो जितना डिग्री रहेगा इक्वेशन का उतने ही रूट्स रहेंगे, उतने ही सॉल्यूशंस रहेंगे। बरं ठीक है, लेकिन भाव देते अपन उसको, तो अपन वो भी लिख ही लेते रहते लगे तो। आपको जैसा लगे वैसा सॉल्व कर सकते हो। इधर मैं और मैं सॉल्व करके देता हूँ। x⁴ इक्वल्स टू कितना हो गया? a³x। है ना? एंड सो देयर फोर एट x इक्वल्स टू 0 y कितना आता है? 0। एंड एट x इक्वल्स टू a y कितना आता है? a। तो पहला सॉल्यूशन मिल गया 0 0, और दूसरा मिल गया कौन? a a। तो यू कैन राइट हियर, सो देयर फोर a ऑफ 0 0 एंड b ऑफ a a बी द सॉल्यूशंस, बी द सॉल्यूशन। समझ गए फिर? तो अब एक एक सॉल्यूशन के ऊपर चेक करना है। हाँ राम में गई, स्टेप नंबर 3। कुणाल, यस सर। कुणाल बोलिए कुणाल, अभी स्टेप 3 में क्या करना है? स्टेप 3 में याद नहीं सर। अरे तेरा आवाज नहीं आ आर टी रहा। और एच वैल्यू और निकालनी है। निकाल। ओके, आर निकालते, तो आर का वैल्यू रहता है del 2 u बाय del x स्क्वायर। तो डबल डेरिवेटिव निकालते u का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो del u बाय del x निकाला ही है उसको, और एक बार झापड़ मारो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कितना आएगा इसका डेरिवेटिव? 3x² का डेरिवेटिव कौन? 6x। तो 6x आ गया ना, 6x। और अभी t निकालो। t यानी क्या रहता है? del 2 u अपॉन del y स्क्वायर, ये आएगा 6y। और अभी s भी निकाल लो, s यानी del 2 u अपॉन del x del y,
एक तो डेल यू बाय डेल एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू वाई करो या डेल यू बाय डेल वाई को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो, कितना आएगा? इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई कितना आएगा? -3 आएगा ना, -3 है। अभी स्टेप नंबर 4 नहीं सर, गलत हुआ थोड़ा। क्या हो गया? हमारे पास डेल टू यू बाय डेल एक्स नहीं, सॉरी सर। सॉरी क्या हो गया? सॉरी क्यों बोला आपने? मैं ही कंफ्यूज हो गई थी। हाँ बार ठीक है। अभी स्टेप नंबर 4 में आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालते हैं। आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर कितना है 6x और टी कितना है 6y माइनस एस स्क्वायर, एस कितना है -3 है होल ब्रैकेट स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 36xy माइनस -3a का स्क्वायर कौन? 9a स्क्वायर, इजंट इट? ऐसा मिल गया। और r की वैल्यू है अपने पास, r कितना है 6x है। तो अभी अपन सॉल्यूशन के ऊपर चेक करते हैं। अभी तक तो कोई भी बैच में ये 0 0 के ऊपर कभी चेक नहीं किया, कभी नहीं किया। आपकी पहली बैच है कि मैं ये 0 0 को इतना रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। देना चाहिए रिस्पेक्ट, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता वो पॉइंट पे चेक करके। क्या करे समझ नहीं रहा, कर लेते चलो। एट ए ऑफ 0 0 बोलो आर टी माइनस एस स्क्वायर कितना आता? एक्स भी 0 वाई भी 0, तो 0 -9a स्क्वायर आएगा ना, तो आंसर आ रहा -9a स्क्वायर। तो क्या हो गया यहाँ पे? देयर फोर आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या हो गया? लेस देन 0 हो गया। अरे हाउ बोलो ना, लेस देन 0 हो गया ना। सर ए पॉझिटिव्ह गिवन आहे का? हाँ अच्छा, होईलच. नहीं, ए हो पॉजिटिव सर. गिवन नहीं, ए इज एनी आर्बिटरी कांस्टेंट, हो सकता है जो भी होगा वो, लेकिन यहाँ पे ये माइनस साइन आया ना। हो सर, आलं लक्षात. अपन बाय डिफॉल्ट कंसिडर तो करना पड़ेगा ना उतना की। आपका क्वेश्चन एकदम सही है स्वराज, ए में भी पॉजिटिव ए में भी निगेटिव, बट अपन उसको बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। और वैसा भी यहाँ पे स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर होने के कारण नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर पॉजिटिव आता है, लेकिन यहाँ पे ये माइनस आ रहा है, इसलिए ये निगेटिव वैल्यू हो गई। सो नेगेटिव वैल्यू हो गई तो इट इज व्हाट? लेस देन 0 है। एंड लेस देन 0 अगर आता है, सो देयरफॉर इट हैज यानी फंक्शन हैज नो एक्सट्रीम वैल्यू, नो एक्सट्रीम वैल्यू। समझ गए? अभी बी पे चेक करते हैं। एट बी ऑफ ए कॉमा ए, आर टी माइनस एस स्क्वायर कितना आता है? ये वाला चेक करो। एक्स और वाई के जगह पे क्या पुट करेंगे अभी? ए, तो ये हो गया 36a स्क्वायर -9a स्क्वायर। और आर में क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू 6a हो जाएगा। सो आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 36 - 9 यानी 27a स्क्वायर आ गया। और आर भी कितना आ गया? आर तो 6 ही है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 और आर भी ग्रेटर देन 0। लेस देन अगर आया, आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 आया, तो फिर नो एक्सट्रीम वैल्यू ना। ग्रेटर देन आया तो ही अपन आर चेक करते रहते हैं, याद है ना आपको? अरे कल थ्योरी लिख के दी, स्टेप नंबर 4 पढ़ो। येस सर. तो अब दोनों भी बड़ा है 0 से, तो क्या हो गया? मैक्सिमम की मिनिमम? minimum. मिनिमम. मिनिमम। सो देयरफॉर द फंक्शन इज मिनिमम एट बी ऑफ ए कॉमा ए। 0 पे आप लोग चेक भी नहीं करते हो, ए ऑफ 0 0 पे चेक भी नहीं करते हो तो भी चलेगा। वो मैंने आप लोगों को रूट्स उतने आना चाहिए इसलिए वो समझा के दिया, नहीं तो आप डायरेक्ट ए पे चेक करते हो तो भी चलेगा। सो देयरफॉर फंक्शन इज मिनिमम एट बी ऑफ ए, मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज यू मिनिमम। इक्वेशन क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब -3a xy, तो उसमें पुट करते हैं एक्स क्यूब यानी कौन? ए क्यूब प्लस वाई क्यूब यानी ए क्यूब -3a xy यानी 3a क्यूब। तो ये आंसर कितना आ रहा है? ट्वाइस ए क्यूब -3a क्यूब। एंड देयरफॉर वी आर गेटिंग u मिनिमम इज इक्वल्स टू हाउ मच? -a क्यूब। दैट्स इट, ये मिल गया आपको मिनिमम वैल्यू। समझ गए क्या सब लोग प्रॉब्लम? हेलो कमांडोज, समझे क्या? येस सर. चलो ठीक है, फिर चौथा प्रॉब्लम लेते, लास्ट प्रॉब्लम, इसके बाद कल लेंगे क्योंकि पेपर है। चलो नेक्स्ट। एग्जामाइन the following function
मेरे को तो ऐसा फील हो रहा है जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ही पेपर है। एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू। 4xy प्लस 3x² प्लस x³ हाँ, solution we have u equals to y² plus 4xy plus 3x² plus x³ है ना। इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। चलो बोलो स्टेप 1 कौन बोलेगा? राम में के वाले गोपाल, गोपाल सर यस सर अरे किधर था गोपाल? क्लासमध्येच तर होतो सर. कल परसों था क्या तू? हो सर रोजच होतो. यार हम कितना मिस कर रहे, तेरे को रोज दिखता भी नहीं, तू गोपाल गोपाल बोल के मैं परेशान हो जाता, तो भी दिखता ही नहीं गोपाल। आज दिखा। हाँ बोलो डेल यू बाय पहली टर्म डेल यू बाय डेल एक्स फर्स्ट स्टेप बोलो कितना आता है? गोपाल Yes, sir. बोलो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाय स्क्वेअर अरे वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना ना, तो वाई कांस्टेंट हो गया ना। सर 4 फोर 4 प्लस 6x अट यार 4y सॉरी सर फिर 4y। हाँ नेक्स्ट और 6x विथ 6x रिस्पेक्ट टू एक्स करे प्लस 6x प्लस 3x प्लस स्क्वेयर 3x²। यस वेरी गुड। नेक्स्ट डेल यू बाय डेल वाई बोलो गोपाल, जल्दी बोलो 2y पेपर है तुम्हारा। 2 2y 2y सर माझा नाही आहे सर. अरे तुझा नहीं है क्या? तू कोणत्या कॉलेजला आहे? मी सिपनाला आहे सर. अरे यार चीटिंग हो गया फिर ये तो। ठीक है अब बोल दे। 2y प्लस 4y 4y 4x सर. अरे ऐसा कैसा कर रहा, कुछ भी लिखे जा रहा है क्या जो मन में आ रहा हूँ? मैथ्स के पेपर में केमिस्ट्री फिजिक्स सब लिख रहे हैं, ऐसा ऐसा नहीं ना, बराबर बोलना। और अब विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव कितना बाकी दो टर्म का, इसका और इसका नाही सर होत नाही ते. जीरो आएगा ना। हो सर. हाँ नेक्स्ट अभी स्टेप 2 गोपाल बोलो स्टेप 2 में क्या करना है? सर 0 कंसिडर डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल्स टू इक्वल्स 0. टू जीरो एंड दूसरी टर्म डेल यू बाय डेल वाई इक्वल्स टू जीरो। हाँ बोलो गोपाल डेल यू बाय डेल एक्स 4y प्लस 6x प्लस 3x²। हाँ और यहाँ पे 2y प्लस 4x इक्वल्स टू जीरो। हाँ गोपाल तो इसका मतलब हो गया y प्लस 2x इक्वल्स टू जीरो। गोपाल सही है क्या? है ना। तो y इक्वल्स टू कितना हो गया गोपाल? -2x। यस सर. हाँ तो ये जाके इधर पुट करते हैं, तो इधर पुट करेंगे तो 4 इंटू हो गया -2x प्लस 6x प्लस 3x² गोपाल। सर तो ये हो गया फिर -8x प्लस 6x प्लस 3x² गोपाल। यस सर. सो 3x² -8x प्लस 6x कितना हो गया फिर? -2x इक्वल्स टू जीरो, है ना। अभी चॉइस इज यूअर्स, यू कैन सॉल्व दिस टर्म एज जस्ट लाइक 3x² इक्वल्स टू 2x, ऐसा भी कर सकते हो। एक x कैंसिल हो गया, x मिल गया 2/3, है ना। लेकिन आप लोग यहाँ पे ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पे x की पावर कितनी है, झापड़ मारने के बाद जो डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल्स टू जीरो ले रहे हो ना, ये इक्वेशन है ना, ये वाला है ना। तो इसमें x की पावर 2 है, तो 2 रूट्स आएंगी x की, तो वो अगर 2 रूट्स आपको सही में निकालना है सो यू कैन टेक x कॉमन, और x अगर आप लोग कॉमन लेते हो तो अंदर आएगा 3x माइनस 2। मेरी भावनाएं समझ रही क्या आप लोगों को मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो यस सर. सो x इक्वल्स टू जीरो और दूसरा आ गया 3x माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो। सो 3x इक्वल्स टू 2 हो गया, तो x इक्वल्स टू व्हाट? 2/3।
तो ऐसे दो x के वैल्यूज मिल गए एंड देयरफॉर एट इनिशियली x इक्वल्स टू 0, इसमें पुट करो ना x इक्वल्स टू 0, तो y कितना आएगा, 0 आएगा। तो पहला सॉल्यूशन मिल गया आप लोगों को 0 0। एंड एट x इक्वल्स टू 2/3, y कितना आएगा बोलो तो, y कितना आएगा -4/3। तो दूसरा सॉल्यूशन मिल गया b ऑफ 2/3 कॉमा -4/3 एंड देयरफॉर a ऑफ 0 0 एंड b ऑफ 2/3 कॉमा -4/3 बी द सॉल्यूशन। समझ गए? अब निकालते हैं स्टेप थर्ड में आर एस और टी। गोपाल स्टेप 3 बताओ। Yes, sir. आर बताओ, डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। हाँ, डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर बोलो। डेल यू बाय डेल एक्स निकाला था, इसका और एक बार डेरिवेटिव बोलो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना आएगा? अरे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा? हट यार, शिट मैन। अरे बोलना डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और एक बार। Yes, sir. अरे इसका अरे अभी तक मैंने क्या बोला फिर? इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अरे और एक बार। नेटवर्कचा प्रॉब्लेम येऊन राहिला सर म्हणून. बर ठीक है। हाँ अथर्व बोलो तो, डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यू का कितना आएगा? कोई भी नहीं बोल रहा। प्लस 6x 6. 6 प्लस 6x, वेरी गुड। 6 प्लस 6x। नेक्स्ट अभी टी निकालते हैं। सो डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर बोलो ईशा मैडम। डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर बोलो ईशा मैडम, विथ रिस्पेक्ट टू वाई अगेन। 2 2 आएगा, वेरी गुड। और अभी एस बोलो ईशा मैडम, दैट इज डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। एक तो डेल यू बाय डेल एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू वाई करो, या डेल यू बाय डेल वाई को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करो, दो में से कोई भी एक। बोलो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा? 4 आएगा ना? 4 4, वेरी गुड। सो स्टेप नंबर 4, स्टेप 4। नाउ चेक करते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर। आर कितना है? आर इज 6 प्लस 6x। टी कितना है? 2 है। माइनस एस स्क्वायर कितना है? 4 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 12 प्लस 12x माइनस 16। तो ये हो गया 12x, 12 माइनस 16 यानी -4। और r कितना दिया है? r इक्वल्स टू 6 प्लस 6x है। तो पहला सॉल्यूशन एट ए ऑफ 0 कॉमा 0, इस पे चेक करते हैं। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर कितना आएगा? -4 आएगा। तो देयर फोर आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या हो गया? लेस देन 0 हो गया एंड देयर फोर इट हैज नो एक्सट्रीम वैल्यू, है ना? इट हैज नो एक्सट्रीम वैल्यूज। तो अभी अपन बी पे चेक करते हैं। सो एट बी ऑफ 2/3 कॉमा -4/3, यहाँ पे चेक करते हैं। सो आर टी माइनस एस स्क्वायर बोलो कितना आएगा? 12 इंटू एक्स कितना है? 2/3 -4, हाउ मच? 4 आएगा ना? और आर चेक करते हैं। आर चेक करते तो 6 प्लस 6 इंटू -2/3। तो ये आर कितना आ रहा है? 2। सो देयर फोर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो गया और आर भी ग्रेटर देन 0 हो गया, है ना? दोनों भी ग्रेटर देन 0 है। तो फंक्शन कैसा है फिर? मिनिमम फंक्शन इज मिनिमम। सो देयर फोर फंक्शन इज मिनिमम एट बी ऑफ 2/3 कॉमा -4/3।
मिनिमम वैल्यू निकालते, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज यू मिनिमम, यू मिनिमम निकालते हैं। चलो भरो इसके अंदर वैल्यूज। y के जगह पे रखना है आपको -4/3 और इसका स्क्वायर, प्लस 4 इंटू एक्स कितना है 2/3, इंटू वाई कितना है -4/3, प्लस 3 इंटू एक्स कितना है 2/3 और इसका स्क्वायर, एंड प्लस 2/3 का क्यूब। कैलकुलेट करो और मुझे बोलो आंसर कितना आता है। हाँ बोलिए आंसर कितना आता है। What is the answer? आया किसी का? अरे आया क्या? 7.11 हाँ कुछ तो गड़बड़ हो गया। कितना आ रहा है आंसर? अरे इतना टाइम। 0. आई थिंक सो 0 इज द करेक्ट आंसर। यस सर, 0 sir. येत आहे. हाँ ईशा मैडम क्या गलत हो गया देखो जरा। डब्बा अपन डब्बा यूज किया करो। ऊपर के डब्बे में आप लोगों ने, अब निगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर पॉजिटिव होता है वो तो आपको समझता ही है। ऐसा डब्बा अपन डब्बा में ऊपर -4 लिखा, नीचे 3 लिखा, ब्रैकेट दिया और फिर उसका स्क्वायर किया। आप लोग की एक गलती हो सकती है ईशा, आपकी गलती ये हो सकती है कि देखो -2 का स्क्वायर अपने को पता है कि 4 होता है लेकिन कैल्सी को नहीं पता। कैल्सी इसका आंसर -4 देगा लेकिन कैल्सी इसका आंसर 4 देगा, इसलिए ब्रैकेट वैकेट दिया करो। इसकी वजह से आपकी गलती हो सकती है ईशा। मैं सही बोला कि ईशा? हाँ सर। हाँ चलो ठीक है फिर आज रुकते हैं अपन।